मौजूद हैं उबैदुर रहमान साहब। शाहरुख खान साहब इनके चचा लगते हैं। आप इस बात को बिल्कुल सेंसर नहीं करनी आपने। शाहरुख खान को क्रिएटिव आदमी नहीं है, इसने दिलीप कुमार को कॉपी किया, दिलीप कुमार को अपने में अप्लाई कर दिया, ओवर एक्टिंग करता है, बिल्कुल कोई इंस्पिरेशन नहीं है। डायरेक्ट शाहरुख खान आपकी बात सुन रहे हों, इसी तरह से हम पहुंचा रहे हों, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? कोई एक मशवरा क्या देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि आप अपनी बीवी के चुंगल से बाहर निकलें। फिल्म देखते हैं शाहरुख खान की, तो आप क्या सोचते हैं? तो बस हम ये सोचते हैं कि इधर हम भी हैं, खुश नसीब है हम के सुपरस्टार के इलाके में हमारी दुकान है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच में मौजूद हूं। पेशावर के तारीख़ी जो बाज़ार है, किस्सा खानी बाज़ार, इसमें मौजूद हूं। और ये बाज़ार अपने अंदर कई तारीख़ी किस्से और कहानियाँ समोए हुए है। और मैं इस वक्त अभी आपको लेकर चलता हूँ आगे, जहाँ पर जो बॉलीवुड स्टार हैं, राज कपूर हों, दिलीप कुमार हों या शाहरुख खान, उनके जो आबाई घर हैं वो शाह वली के ताल, ये जो आगे हिस्सा है वहाँ पर हैं। ये शाह वली के ताल, ये अगर ये गली हम चलते जाएं तो ये बिल्कुल आगे उनका वो आबाई घर आ जाएगा शाहरुख खान साहब का, जहाँ पर वो बचपन में 2 मरतबा आए यहाँ पर, और उनका आबाई घर है। इस घर में उनकी जो कज़न है, जो सियासी तौर पे काफ़ी एक्टिव थी, नूर जहान, वो यहाँ पर उनका ये घर है। और यहाँ पर 2 मरतबा शाहरुख खान आ चुके हैं। और इस बाज़ार के हवाले से बड़ी यादें हैं। और इन्हीं गलियों में बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो यहाँ पर खेलते रहे हैं और यहीं पर वो पले बढ़े हैं। ये जो आगे चल के हम आपको उनके बारे में बताते हैं कि राज कपूर हों या दिलीप कुमार हों या फिर अब जो किंग खान हैं शाहरुख खान, उन्होंने कैसे कैसे पेशावर के बारे में क्या बातें की और क्या यादें रखते हैं, वो सारी आगे चल के आपको बताते हैं। शाहरुख खान हैं बॉलीवुड स्टार, उनके जो दादा, और आप यूँ समझिए कि आबाई बिज़नेस उनका ये यहाँ पर ये सेटअप है। और मेरे साथ बिल्कुल साथ मौजूद हैं उबैदुर रहमान साहब। ये उनके कज़न के बेटे हैं, यानी कि आप कहें कि शाहरुख खान साहब इनके चचा लगते हैं। तो आपसे तो बड़ी जो आपके वालिद साहब ने कुछ चीज़ें शेयर की होंगी, बताई होंगी, क्या है शाहरुख खान साहब के मतलब? बहुत कुछ है जी। वो तो शुरू से ही अदाकार बनना चाहते थे, लेकिन वो उनका फैमिली बैकग्राउंड ज़रा कंजर्वेटिव था। मतलब हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कंजर्वेटिव था, तो वो नहीं उनको छोड़ते नहीं थे। लेकिन फिर वो स्पोर्ट्स के शोबे में चले गए। उसको किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहते हैं, किंग ऑफ इंजरीज भी कहते हैं, क्योंकि बेशुमार इंजरीज उनकी हुई हैं। आपके वालिद साहब तो बताते हैं, जिक्र करते हैं। यादें ये हैं कि बस वो आए थे, मेरा ख्याल में पहली बार 72 में आए थे, फिर 80s में आए थे। 72 में तो फैमिली के साथ आए थे, फिर 80s में आए थे, ये फैमिली के साथ आए थे। इनकी एक सिस्टर भी है शहनाज, उसको लाला रुख भी कहते हैं। वो उसका निकनेम लाला रुख है। उन्होंने MA साइकोलॉजी की हुई है, शाहरुख खान ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है। तो आते थे इधर, जब आया था तो वो कहते थे काफ़ी शरारती थी वो, मतलब है कि थप्पड़ वगैरह हम लगाए थे कि यार इंसान दोनों क्या कर, इधर नाचता कूदता था हर वक्त। और उनके जो वालिद साहब थे वो तो मतलब एक पक्के वो कांग्रेस के थे। उनको वो तांद्र पत्र मिला था और मौलाना आज़ाद के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन भी लड़े थे दिल्ली में। जब वो यहाँ से माइग्रेट कर गए तो मिस्टर जिन्ना ने ऑर्डर दिया था कि वो यहाँ से निकल जाएं, सारे निकलें या ये गिरफ़्तार होंगे, कांग्रेस के जितने भी हिमायती हैं। तो वो यहाँ से निकल गए और फिर दिल्ली चले गए माइग्रेट कर कर। तो वो उस माइग्रेशन में ये हुआ कि वो उनको एक उन्होंने फर्नीचर का काम भी किया। उन्होंने फिर वो उन्होंने शराब की भट्टी भी एक लगा के दी उन्होंने। मौलाना आज़ाद के ख़िलाफ़ भी वो इलेक्शन लड़े, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़िलाफ़ भी वो इलेक्शन लड़े। हारे, लाजमी बात है, वो तो एक कारकुन थे और वो सरबराह थे। कांग्रेस के से कुछ इख्तलाफ डिस्क्रिमिनेट की वजह से वो नहीं कर सके, वो कॉम्पीट नहीं कर सके। तो फिर वो दिल्ली में ही रहते थे। तो लतीफ़ फातिमा से उनकी फिर शादी हुई, जो उस वक्त कमिश्नर की बेटी थी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उधर ही रहे कुछ साल तक। तो वहाँ से वापस आए तो फिर यहाँ पर वो उन्होंने वो मेहमान की तरह आए, 3 महीने यहाँ पर रहे। फिर वापस 80s में आए तो 2 महीने वहाँ पर रहे। फिर मेरे अब्बू भी गए वहाँ पर इंडिया गए, उनसे मिलने गए, 2 मरतबा गए हैं। हमारे चचा भी गए थे। क्या शाहरुख खान को जब आप उनकी मूवीज़ देखते हैं, उनकी चीज़ें देखते हैं, ख़बरें सुनते हैं, तो आप क्या फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं?
ये मुझे तो कोई इंस्पायर नहीं कर सकता ये आदमी। सीधी जो बात है, वजह ये इसको सेंसर नहीं करना। मेरी सेंसर करूंगा। आप अपने चचा शाहरुख खान के बारे में जो कहना चाहें कह दें। वाले ने नवाज शरीफ वाले एक नाव पर सेंसर कर दिया, एक नाव। आप इस बात को बिल्कुल सेंसर नहीं करनी आपने। शाहरुख खान को क्रिएटिव आदमी नहीं है। इसने दिलीप कुमार को कॉपी किया, उसका हेयर स्टाइल कॉपी किया, उसका हिसाब किताब कॉपी किया, सब कुछ उसने सारा करिकुलम उसका कॉपी करके, एक्टिंग के रिकॉर्डिंग टू एक्टिंग उसने सारा कॉपी करके उसने दिलीप कुमार को अपने में अप्लाई कर लिया। हालांकि वो एक्टिंग ओवर एक्टिंग करते हैं, अच्छा, ओवर एक्टिंग करते हैं, बिल्कुल कोई इंस्पिरेशन नहीं है। वो कहते हैं कि जब अक्लमंद ना हो तो बेवकूफ़ खाएंगे क्या। तो बड़ी सख्त तनकीद करते हैं उनकी। नहीं है ना, कोई इंस्पिरेशन देते ही नहीं है, कोई इस पर बात हो ही नहीं सकती। आप उनकी फिल्में नहीं देखते? मुझे तो कोई फिल्म पसंद नहीं आई उसकी। मैंने 1-2 फिल्म देखी हैं उसकी, मज़ा नहीं आया। मज़ा नहीं आया, कोई क्रिएटिविटी उसमें नहीं है। ये ख्यालात जो आपके हैं शाहरुख खान के बारे में, तो आपने किसी भी अक्लमंद आदमी से पूछ लें, किसी भी साहिब अकल आदमी से पूछ लें, तो वो यही आपको बात करें। आफ्ताब इकबाल बहुत बड़ा नाम है मीडिया की दुनिया में। उसने पूछा तो यार कहता है मुझे ये आदमी से मुतासर कुछ मैं मुतासर नहीं हुआ, इंस्पायर नहीं हुआ। इंस्पिरेशन मुझे, हाँ कि किंग ऑफ बॉलीवुड है, इंडिया की आवाम में अकल है नहीं। मैं अब आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपकी जो ख्यालात हैं इनसे आपके वालिद मोहतरम आगाह थे? जी, आपके वालिद मोहतरम आगाह थे इन सारी बातों से जो आप वो उनको भी इंस्पायर नहीं, किसी को इंस्पायर नहीं कर सके ना। खानदान वालों को नहीं पसंद? बिल्कुल बाहर के लोगों ने उठाया हुआ है। बाहर के लोगों ने तो बेवकूफ़ उठाया हुआ है जी, क्योंकि जो सही लोग थे और हैं अब भी बॉलीवुड में हैं, जो अमिताभ बच्चन है, किसी को कॉपी नहीं किया। राजेश खन्ना थे, उन्होंने किसी, मैंने फिल्म, मैं उनकी मूवीज़ देखता हूँ। दिलीप कुमार ने किसी को कॉपी नहीं किया। इनका अपने एक स्टाइल था, इन्होंने खुद की क्रिएटिविटी बनाई, खुद की पर्सनैलिटी डेवलप की। क्या एक बात है, क्या एक बात है, अगर डायरेक्ट शाहरुख खान आपकी बात सुन रहे हों, इसी तरह से हम पहुंचा रहे हों, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? कोई एक मशवरा क्या देना चाहेंगे? इनसे यही कहेंगे कि आप अपनी बीवी के चुंगल से बाहर निकलें, क्योंकि आपकी बीवी आजकल फिल्में प्रोड्यूस कर रही हैं और आपको प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, आप एक मतलब है कि बॉलीवुड में अभी पीछे ही सुशांत सिंह राजपूत ने वो नेपोटिज्म के हाथों ये 7 प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकले तो सुसाइड कमिट कर लिया। ठीक है जी, तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि बीवी के चुंगल से बाहर निकलो यार। हम भी, तुम्हारा भी ख़ानदान है, क्योंकि हामिद मीर ने जब इसका इंटरव्यू लिया था उसने बहुत इंसिस्ट किया कि यार आप अपने ख़ानदान के बारे में कुछ बताएं। ये कभी दाएँ जाता था, कभी बाएँ जाता था, ये हमें खानदान के बारे में बात नहीं करना चाहता। वो ख़ानदान के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। असल ख़ानदान उसका यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन वो ख़ानदान के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि गए थे उसकी वाइफ ने उसको हाईजैक किया हुआ है। आपके वालिद तो गए थे मिलने, क्या हुआ था तब? क्या हुआ? नहीं हुई थी ना, शादी नहीं हुई थी तब? अच्छा मिला था, क्या हुआ था? गई थी तो उन्होंने भी यही बात की थी। मरूमा नूर जहाँ गई थी मेरी जो पुप्पो है, उन्होंने भी यही बात की थी यार कि ये बीवी का तो हाईजैक हुआ हुई है बंदा। खानदान वालों को बिल्कुल नहीं पूछते? भी हाईजैक हुआ है और हर तरह से हाईजैक हुआ है ये बंदा। अब मुझे पता नहीं है कि ये पता नहीं क्यों हाईजैक हुआ है, इसको खानदान नज़र ही नहीं आ रहा, इसको सिर्फ पैसे नज़र आते हैं। और ये सेकंड मेरे ख्याल में रिचेस्ट एक्टर है इन द वर्ल्ड। उसके बाद पता नहीं कौन सा था, कहा था बस इसके पास $600 बिलियन है, $600 मिलियन है, $650 मिलियन है, और उसके पास $3 बिलियन है पास। ये सिर्फ दौलत और पैसा, बस पैसा ग्रैब करने की कोशिश कर लगा, और ये कुछ भी नहीं है। होटल्स हैं और बस ये इन चीज़ों में लगा हुआ है, बाकी और तो इसमें अदाकारी तो इसमें है ही नहीं ना। ये 84 में जब छोटे थे तो इधर आए थे जी, इसके बाद फिर वापस नहीं आए। नहीं, इनके जो आबाओजदाद हैं उनका बिजनेस क्या था? यहाँ पर कौन रहते? क्या इनके चचा के बेटे यहाँ रहते हैं। उनका अब जो बिजनेस है वो बानस का कारोबार है, वो बानस का कारोबार करते थे और इसका वालिद यहाँ से फिर इंडिया शिफ्ट हो गया था। मूवीज़ वगैरह में देखा तो कभी ख्याल आया, कभी आपने सोचा कि यार ये लड़का तो अब बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया पूरी दुनिया? बिल्कुल जी, खामखा जी सोचना पड़ता है कि इतना छोटा लड़का था, कभी कुछ सोच भी नहीं सकता था कि ये इतनी मतलब पॉपुलर हो जाएगा। आपने कभी फिर बाद में आपका तो दिल किया कि कभी ये दोबारा वापस इन्हीं गलियों में आए? उसने, इसकी चचा की बेटी फौत हुई थी तो उसने यहाँ आना था, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट ही नहीं दी। इसकी चचा की लड़की थी मुन्नी नूरजान उसका नाम था, वो अब फौत हो गई है। वो उसके पास शायद उधर भी गई थी, इंडिया गई थी, तो कम तकरीबन 2-3 माह उधर गुजारे हैं। फिर उसको पता चला कि यार फौत हो गई है, तो उसने पाकिस्तान के मतलब की तैयारी की है कि मैं पाकिस्तान उसकी मतलब मैयत पे जाता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट ही नहीं की। मैं आपको जो करीबी यहाँ पर लोग रहते हैं
उनकी बातें भी बताऊंगा और बताऊंगा कि ये जो बॉलीवुड स्टार हैं शाहरुख खान, उनके घर के आसपास कारोबार करने वाले रहने वाले लोग उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर पे उनसे जुड़ी यादें हैं जो वो कहाँ तक जा रही हैं। यहाँ पर लोग ढूंढते ढांढते शाहरुख खान साहब का घर देखने भी आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सिटी के जो आउट इलाके के लोग हैं वो भी आते हैं, और बाहर मुल्कों के जो फ़ॉरेन लोग हैं वो भी आते हैं। अक्सर उनसे हम तंग भी हो जाते हैं, वो यही पूछते हैं कि शाहरुख खान का घर किधर है, शाहरुख खान का घर। फिर हम उनको गाइड करते हैं, हमसे भी बात करते हैं वो लोग, तो आते जाते हैं इधर लोग। पिछले 15-16 सालों से जब आप अपनी दुकान पर आके बैठते हैं और ये गली और ये घर देखते हैं, तो आपको दोबारा कोई फिल्म देखते हैं शाहरुख खान की, तो आप क्या सोचते हैं? तो बस हम ये सोचते हैं कि ये इधर हम भी हैं, खुश नसीब है हम के सुपरस्टार के इलाके में हमारी दुकान है, तो बस यही जहन में आता है। आपके साथ आखिरी मर्तबा आपके ख़ानदान के साथ कब रब्ता हुआ शाहरुख खान साहब का? इसके साथ हमारा रब्ता जो हुआ था, ये हमारी जो फूफा है वो नूर जहाँ, वो गई थी तो उन्होंने रब्ता रखा। फिर उसके बाद उसने कोई रब्ता नहीं किया। उन्होंने भी किया, हमने भी इनकी हॉस्पिटलिटी की। जब भी आए थे तब भी एक्टर तो नहीं था ना, तो उस वक्त तो फिर उसने कोई रब्ता नहीं रखा।